हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाई उदय सर में। दोस्तों, आप सभी के लिए मैं कुछ खास प्रश्न लेकर आया हूं, क्योंकि जिन भाइयों ने पेड क्लास ली हुई है वो बार बार मेरे पास कुछ मैसेज कर रहे थे कि सर हमें एचएससी जीके का जो पार्ट 2 चाहिए, पार्ट 1 चाहिए। तो वो ये भी कह रहे थे कि साथ साथ कि हमें कुछ प्रश्न साझा करें, हमें दिखाएं एक बार कैसे प्रश्न हैं। तो मैं आज वही वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं और इसमें से ही कुछ प्रश्न आपके लिए कवर करवाऊंगा। ऐसा नहीं है कि हम आपकी जीके कवर नहीं करवाएंगे, पूरी करवाएंगे, लेकिन जैसे ही आपकी एचएससी जीके पूरी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मैं बहुत सारे हार्ड लेवल के प्रश्न आपके लिए लेकर आऊँगा और सारे प्रश्न जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं सारे कवर करवाऊँगा। पार्ट 1 के भी कंप्लीट करवाऊँगा, पार्ट 2 के भी कंप्लीट करवाऊँगा, लेकिन पहले सारे टॉपिक कंप्लीट करवाऊँगा, उसके बाद इन प्रश्नों को मैं कंप्लीट करवाऊँगा। अगर किसी भाई को ये चाहिए कि हमें ये पीडीएफ अभी चाहिए, जो समय मैं आपको दे रहा हूँ उससे पहले चाहिए, तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। इसके लिए आपको थोड़ा सा पे करना होगा। दोनों पार्ट के लिए अलग अलग प्राइस है, 50 रुपये में पार्ट 1 है, 50 रुपये में पार्ट 2 है। तो आज मुझे थोड़ा सा समय भी नहीं मिला, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना आपके सामने उन्हीं में से कुछ प्रश्न कवर करा दूं, क्योंकि आपने पैसे दिए हैं। तो दोस्तों, मेरा पहला प्रश्न आप सभी के लिए, वीडियो के साथ बने रहें। मैं बिल्कुल शुरू से दिखा रहा हूँ और इसमें अच्छे लेवल के प्रश्न मिलेंगे और टॉपिक तो हम आपके कवर करवा ही रहे हैं, साथ के साथ कुछ प्रश्न मैं आपको आज इसमें से करवाने की कोशिश करूँगा। तो मेरा पहला प्रश्न है, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, हरियाणा का प्रसिद्ध शीश महल किस आकृति का बना हुआ है? तो हरियाणा का जो प्रसिद्ध शीश महल है वो आपका किस आकृति का बना हुआ? अष्टभुज आकृति का बना हुआ है। और शीश महल मैं आपको बता दूं आपका कहाँ पर है ये शीश महल, ये आपका फर्रुख नगर गुरुग्राम में है। तो एक प्रश्न के साथ दूसरे प्रश्न का संबंध है, बिल्कुल साथ के साथ कवर करवाऊंगा। अगला प्रश्न, जी हाँ, जैसे कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। हरियाणा की प्रसिद्ध विंटेज कार रैली का आयोजन किस महीने में किया जाता है? तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुने आप मेरी सभी बातें। हरियाणा की जो प्रसिद्ध विंटेज कार रैली का जो आयोजन है वो 1964 से स्टार्ट हुआ था। कब से स्टार्ट हुआ था? 1964 से। और मैं आपको साथ के साथ बता रहा हूँ, जो ये प्रश्न मैंने अभी आपको बताया 1964 वाला, ये एग्जाम में पूछा गया है। दूसरी बात, एक और प्रश्न मैं आपको इसके साथ बता रहा हूँ। आंसर तो आप सभी देख पा रहे हैं कि फरवरी में इसका आयोजन किया जाता है, इस पर मैं बात नहीं करूंगा। तीसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, वो मेरी बात ध्यान से सुने। एचएससी ने कौन सा प्रश्न पूछा था कि हरियाणा की एक प्रसिद्ध विंटेज कार रैली है, उसका आयोजन फरवरी महीने में किया जाता है। ये ऑप्शन में था, यानी कि प्रश्न में साथ के साथ था कि फरवरी महीने में किया जाता है। लेकिन ये जो आपकी विंटेज कार रैली है किस क्षेत्र से निकाली जाती है, तो ये एग्जाम में पूछा गया था। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ आपके सामने। इसका जो राइट आंसर है, ये पहाड़ी क्षेत्र से निकाली जाती है। ऑप्शन में बिल्कुल यही था, पहाड़ी क्षेत्र। और इतना भी बताता हूँ, जो आपका पहाड़ी क्षेत्र है सोहना, जी हाँ, सोहना सभी ने सुना होगा। सोहना का एक गर्म कुंड है जो गंधक के लिए प्रसिद्ध है, जो चर्म रोग के लिए प्रसिद्ध है। तो इसके बारे में सभी जानते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सोहना के जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ से इस रैली का आयोजन किया जाता है। और एक प्रश्न और बता रहा हूँ, फरवरी महीने में किया जाता है, 1964 में स्टार्ट की गई। तीसरा प्रश्न मैंने अभी आपको बता दिया, पहाड़ी क्षेत्र से निकाली जाती है। चौथा प्रश्न और बता रहा हूँ इसी के साथ में, ये पुरानी है, विंटेज सभी जानते हैं। पांचवा प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, जो ये रैली स्टार्ट की थी, एक स्टेटस, कौन सा ग्रुप था? स्टेटस ग्रुप ने इसको शुरू किया था गुरुग्राम के अंदर। तो मैंने एक भी प्रश्न इसका नहीं छोड़ा है। फरवरी मार्च महीने में सर्दी के मौसम में आयोजन किया जाता है। इसका प्रश्न ये भी हो सकता है मतलब कि किस मौसम में इसका आयोजन किया जा सकता है, तो सर्दी, ध्यान रखना, सर्दी के मौसम में। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा के कौन से प्रसिद्ध कवि ज्ञानपीठ के मंत्री रहे हैं? हरियाणा के कौन से प्रसिद्ध कवि ज्ञानपीठ के मंत्री रहे हैं? तो सभी जानते हैं इसके बारे में, अयोध्या प्रसाद गोलिया। कौन है? अयोध्या प्रसाद गोलिया। और मैं इस क्लास को फ्री कर रहा हूं बिल्कुल, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेज भी आ रहे हैं, भाई जिनने पेड किया उनके लिए भी है ये क्लास, और कोशिश करूंगा उनके लिए अलग से एक और क्लास लाने की आज से, कि मतलब कि ये सभी के लिए मैं फ्री कर रहा हूँ क्लास आज की है जो। और मैं आपके लिए भी अलग से एक क्लास लाऊंगा, जो पेड वाले हैं ये ना सोचे कि सभी के लिए फ्री कर दिया, आपको अलग से कोशिश करूंगा एक और क्लास देने की आज। तो अगला प्रश्न देखते हैं,
अगला प्रश्न है, हरियाणा के प्रसिद्ध व्यक्ति कस्तूराबाई कौन थे? तो हरियाणा के जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं कस्तूराबाई कौन थे? ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे। तो मैं आपको बता दूं, एक है वैद लेखराम। कौन? वैद लेखराम। दूसरे हैं आपके पंडित नेकीराम शर्मा। तीसरे हैं आपके दुनी चंद, ये अम्बाला से हैं। पंडित नेकीराम शर्मा भिवानी से है। वैद लेखराम मेरे हिसाब से थोड़ा सा डाउट है, ये रोहतक से हो सकते हैं। और एक हैं आपके देवीलाल। कौन? देवीलाल। एक है आपके कृष्ण वैद्य कुमार। एक है आपके नैनी चंद कुमार। तो बहुत सारे व्यक्ति ऐसे थे जो स्वतंत्रता सेनानी है हरियाणा की तरफ से। आपको ध्यान देना है, प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आपका ये जो पंडित नेकीराम शर्मा, इन्होंने एक पत्रिका भी निकाली थी, खैर अंदेशी बोलते हैं, संदेशी बोलते हैं। ऑप्शन में आपको लाला, सॉरी ये इसने नहीं निकाली, ये लाला मुरलीधर ने निकाली, इस पर मैं बात नहीं करूंगा, सॉरी, इसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, कस्तूराबाई स्वतंत्रता सेनानी का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो अभी मैंने इसी के बारे में चर्चा की थी। कस्तूराबाई स्वतंत्रता सेनानी का जो संबंध है वो हरियाणा के किस जिले से है? गुरुग्राम से है। और अगला प्रश्न जो हम देखते हैं, ये स्वतंत्रता सेनानी है, गुरुग्राम से इसका संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बलिदान गांव हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड की स्थापना कहाँ पर की गई है? एक बलिदान गांव है हरियाणा में और राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड की स्थापना की गई है, कहाँ पर की गई है? वो गुरुग्राम में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हरियाणा में कहाँ पर किस झील के अंदर पतंग मेले का आयोजन किया जाता है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न। हरियाणा में कहाँ पर कौन सी झील है जिसके अंदर पतंग मेले का आयोजन किया जाता है? बिल्कुल दमदमा झील। कौन सी झील है? दमदमा झील। और ये आपकी दमदमा झील कहाँ पर है आपकी? ये आपकी है गुरुग्राम में। तो एक और मेले का आयोजन किया जाता है, वो भी साथ के साथ देख लें। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, जो 8वां प्रश्न है ये एग्जाम में पूछा गया था और ऊपर वाला प्रश्न नहीं पूछा गया, लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसे ही हार्ड प्रश्न आते हैं एग्जाम में और वहाँ से आपके चांस ज़्यादा होंगे प्लस होने के दूसरे कैंडिडेट से। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा का कहाँ पर गुब्बारा मेला काफ़ी प्रसिद्ध है? कहाँ का गुब्बारा मेला काफ़ी प्रसिद्ध है? और इसका जो राइट आंसर है फरीदाबाद। तो कहाँ का प्रसिद्ध है? फरीदाबाद का। तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 ले सकते हैं, मैंने आपको इसके बारे में जानकारी दे दी। स्क्रीन पर आपके सामने नंबर है पीडीएफ में, आप इस पर मैसेज कर दें, ऐसे ही प्रश्न हम आपके लिए लेकर आते हैं। और जिस भाई को पेड क्लास चाहिए HSC GK की, क्लास चालू है 1 अगस्त से, ये ना सोचे कि कोर्स निकल गया, सभी मिल जाएगा, क्योंकि पेड क्लास की जो वीडियो अलग से हैं सभी को मिल जाएंगी। और 99 रुपीज़ इसका पर मंथ चार्ज है। बिल्कुल इसमें आपको एक वीडियो मिलेगी डेली, एक टेस्ट मिलेगा जो करवाया जाएगा डेली, वीकली टेस्ट होगा जितना कवर होगा उसका, और एक वीकली करंट अफेयर करवाई जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वो भी सभी कुछ 99 रुपये में। अगला प्रश्न, चौधरी देवीलाल आदर्श उद्योग नगरी कितने एकड़ में फैली हुई है? तो इसका जो राइट आंसर है 500 एकड़। कितने एकड़ में फैली हुई है? 500 एकड़। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा जो कि गुरुग्राम में शुरू हुई उसका क्या नाम था? बिल्कुल, पॉड जो टैक्सी सेवा जो गुरुग्राम में शुरू हुई थी उसका क्या नाम था? मैट्रिनो। तो अगर किसी भाई को ध्यान हो तो ये क्वेश्चन मैंने पूछा था, यूट्यूब पर भी लगाया था, तो वहाँ पर भी मैंने ये डाला था और बहुत सारे भाई ऐसे थे जिनका बिल्कुल आंसर गलत था, लेकिन फिर भी वो ये सोच रहे हैं कि हम अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। वो आपकी अपनी सोच है, बिल्कुल आप एग्जाम से क्लियर करने से काफ़ी दूर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा के प्रसिद्ध सौनसर अभ्यारण्य में कौन सी प्रमुख जाति पाई जाती है? तो सौनसर जो अभ्यारण्य है वो मैं आपको बता दूं, ये आपके कैथल में है। इसे सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहते हैं। तो दूसरा नाम क्या है इसका? सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य, और इसे सौनसर के नाम से भी जाना जाता है। और ये कैथल में है। और इस पर कौन सी प्रजाति पाई जाती है? काले हिरन। तो एक प्रश्न के साथ साथ मैं 6 प्रश्न अलग से बताता हूँ, 4 प्रश्न 3 प्रश्न जो भी बनते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कैथल जिले के प्रसिद्ध धरेडू गांव को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? छोटी इटली। यह प्रश्न आएगा, हरियाणा की छोटी इटली किसे कहते हैं? तो आंसर होगा कैथल का एक गांव है धरेडू गांव। कौन सा गांव है? धरेडू गांव। अगला प्रश्न देखते हैं, मंदिर और गुरुद्वारों का गांव किसे कहते हैं? तो मंदिर और गुरुद्वारों का गांव किसे कहते हैं? सिवान गांव है। कौन सा है? सिवान गांव। तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। और मंदिर सबसे अधिक आपके कहाँ पर? हरियाणा में भिवानी के अंदर सबसे अधिक मंदिर है। अगला प्रश्न, नवग्रह कुंड प्रमुख तीर्थ स्थल को आम जनता के लिए कब खोला गया? तो एक नवग्रह कुंड है जो प्रमुख तीर्थ स्थल है, उसे आम जनता के लिए कब खोला गया? 1987। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है,
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नवग्रह कुंड प्रमुख तीर्थ स्थल को आम जनता के लिए किस प्रमुख नेता ने खोला? तो इसका जो राइट आंसर होगा देवीलाल। कब खोला? 1987। एक प्रश्न और बता रहा हूँ मैं इसके साथ, 1987 में ही चौधरी देवीलाल ने बुढ़ापा पेंशन स्टार्ट की, 100 रुपये से की थी। बिल्कुल यहाँ से एग्जाम में पूछा जा सकता है। और एक नया प्रश्न बना है कि बुढ़ापे का एकमात्र सहारा चौधरी देवीलाल, और इन्होंने एक मुजारा आंदोलन का भी आयोजन किया था, उसके प्रमुख नेता थे, और इन्हें नज़रबंद भी किया गया था। तो जनता सरकार थी उस समय, जनता दल की सरकार थी, इसे नज़रबंद कर दिया गया था गुरुग्राम के अंदर, तो ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, 11 रुद्री प्रमुख शिव मंदिर का निर्माण कितने वर्ष पहले करवाया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा 250 वर्ष। कितने वर्ष पहले करवाया गया? 250 वर्ष पहले। विंध्यक्यार झील का वर्णन किस में मिलता है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न। विंध्यक्यार झील का वर्णन किस में मिलता है? वामन पुराण में। ध्यान देना है और कमेंट करना है कि विंध्यक्यार झील कहाँ पर, हमें आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। अगला प्रश्न, कैथल में बने मंदिरों की आकृति किससे मेल खाती है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। कैथल में बने मंदिरों की आकृति किससे मेल खाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा अजंता और एलोरा की गुफाओं से। किससे मेल खाती है? अजंता और एलोरा की गुफाओं से। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा में एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो हरियाणा में एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर की गई है? चरखी दादरी में। तो मैं आपको बता दूं, चरखी दादरी 22 मंजिला बना था, और एचएससी दिसंबर मानता है, ध्यान रखना है। 4 दिसंबर भी मानता है एचएससी, कई बार 3 भी मानता है। 2016 में बना है, तो ध्यान देना। 16 सितंबर या फिर 18 अक्टूबर इनको बिल्कुल नहीं बना है, आपको इग्नोर करना है एक प्रकार से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो आप सभी के लिए है, चिड़िया किसका एक प्रमुख नगर है? चिड़िया किसका एक प्रमुख नगर है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, चिड़िया किसका एक प्रमुख नगर है? चरखी दादरी का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सांग ए लार्जर किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल सभी जानते हैं, हिलना पत्थर, लेकिन एग्जाम में पूछा जा सकता है कौन सा खनिज ऐसा है जो नृत्य करता है और हरियाणा में कहाँ पर पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा हिलना पत्थर। और इसे किस नाम से जाना जाता है? हिलना पत्थर के नाम से जाना जाता है। इसे दूसरे नाम से भी कहते हैं, सॉन्ग ए लार्जर भी कहते हैं। किसे कहते हैं? हिलना पत्थर। तो बिल्कुल अच्छे प्रश्न कवर करा रहा हूँ। किसी भाई को पीडीएफ चाहिए तो वो परचेज कर सकता है, 50 रुपये में पीडीएफ मिल जाएगी। पेड क्लास है, लेकिन सभी के लिए ये क्लास मैंने फ्री कर दी है, क्योंकि बहुत सारे भाई ऐसे थे कि हमें डेमो दें, उनके लिए डेमो है स्पेशल एक प्रकार से, वो हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और यहाँ से क्लास ले सकते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको बिल्कुल जीरो से शिखर तक तैयारी करवाई जाएगी। हार्ड लेवल के प्रश्न मिलेंगे। ये पीडीएफ के जो प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये भी करवाऊंगा, लेकिन एंड में करवाऊंगा, अभी नहीं करवा सकता। अगला प्रश्न देखते हैं। आज मुझे टाइम नहीं मिला, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, थोड़ा सा जल्दी में वीडियो बनानी है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा का प्रसिद्ध गुरु नानक सत्संग भवन कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर होगा चरखी दादरी। तो हरियाणा का प्रसिद्ध गुरु नानक सत्संग भवन कहाँ पर है? चरखी दादरी। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा का प्रसिद्ध जो हिलना पत्थर भारत के अलावा कहाँ पर पाया जाता है? यहाँ से पूछ सकता है भारत के अलावा ये पत्थर है आपका कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो ध्यान रखना है, ब्राज़ील के अंदर भी मिलता है और अमेरिका में मिलता है, जिसे सांग ए लार्जर भी कहते हैं या नृत्य पत्थर भी कहते हैं। तो ये कहाँ पर मिलता है? ब्राज़ील और अमेरिका में भी मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा के प्रसिद्ध भूतेश्वर महल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हरियाणा का जो प्रसिद्ध है भूतेश्वर महल, उसे किस नाम से जाना जाता है? रानी का तालाब। उसे क्या कहते हैं? रानी का तालाब। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जींद का स्वर्ण मंदिर किसे कहते हैं? जींद का स्वर्ण मंदिर किसे कहते हैं? भूतेश्वर मंदिर। बिल्कुल अच्छा प्रश्न। या फिर प्रश्न ये आ सकता है, हरियाणा का स्वर्ण मंदिर किसे कहते हैं? भूतेश्वर मंदिर। हरियाणा का स्वर्ण मंदिर किसे कहते हैं? भूतेश्वर मंदिर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कैटल फीड प्लांट कहाँ का प्रसिद्ध है? कैटल फीड प्लांट कहाँ का प्रसिद्ध है? और इसका जो राइट आंसर होगा चरखी दादरी। तो ये कहाँ का प्रसिद्ध है? चरखी दादरी का। तो अच्छे प्रश्न है, मॉक टेस्ट भी होगा। जिन भाइयों ने पेड क्लास लिया उनके लिए टेस्ट भी लेकर आऊँगा, तो ध्यान से देख लेने एक बार सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, ओम प्रकाश प्रसिद्ध खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है? ओम प्रकाश प्रसिद्ध खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है? बास्केटबॉल। और बास्केटबॉल आपकी जो कहाँ पर है, ये जो बास्केटबॉल तो कहीं पर नहीं है, सॉरी, लेकिन ये कहाँ के हैं जो प्रसिद्ध खिलाड़ी ओम प्रकाश जी? जींद के। अगला प्रश्न,
हरियाणा के एक प्रसिद्ध व्यक्ति रामकृष्ण व्यास एक सांगी हैं, बिल्कुल सांगी जी हैं। और उनका संबंध किस जिले से है? तो जो रामकृष्ण एक सांगी हैं उनका संबंध किस जिले से है? जींद से। अगला प्रश्न देखते हैं, भूतेश्वर मंदिर किसकी प्रमुख नकल है? भूतेश्वर मंदिर किसकी प्रमुख नकल है? अभी मैंने इसके बारे में जानकारी दी थी, स्वर्ण मंदिर की नकल है। या फिर स्वर्ण मंदिर हरियाणा में कहाँ पर है? जींद के अंदर है। या फिर स्वर्ण मंदिर किसे कहते हैं? भूतेश्वर मंदिर को कहते हैं। तो बिल्कुल तीनों प्रश्न आपस में मेल खाते हैं, कैसे भी पूछ सकता है, उसका काम है पूछने का। तो आपको बिल्कुल डीपली और स्मार्ट और हार्ड वर्क करना है। ऐसा नहीं है कि आप गलत पढ़ें और दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना है, बिल्कुल ठीक और स्मार्ट वर्क करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, जींद का हृदय किसे कहते हैं? जींद का हृदय किसे कहते हैं? देखो प्रश्न पूछता है हरियाणा का हृदय किसे कहते हैं? जींद। तो हरियाणा का हृदय किसे कहते हैं? जींद। लेकिन यहाँ भी एक प्रश्न बन गया है, जींद का हृदय किसे कहते हैं? रानी तालाब। किसे कहते हैं? रानी तालाब। और रानी तालाब आपका कहाँ पर है? जींद। तो नोट करें, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा का प्रसिद्ध रानी तालाब से किस फिल्म का संबंध है? बिल्कुल देखिए प्रश्न में से प्रश्न निकलकर सामने आ रहे हैं। हरियाणा का जो प्रसिद्ध रानी तालाब है उससे किस फिल्म का संबंध है? तो राइट आंसर होगा पवित्र पापी। तो कौन सी फिल्म है? पवित्र पापी। नोट कर लें, अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, फुटवियर उद्योग की स्थापना झज्जर में कब की गई? फुटवियर उद्योग की स्थापना झज्जर में कब की गई है? 1980। बिल्कुल, फुटवियर उद्योग की स्थापना झज्जर में कब की गई है? 1980। प्रश्न आ सकता है फुटवियर उद्योग कहाँ पर है? झज्जर में है। तो एक बात मेरी ध्यान से सुने, प्रश्न नंबर ये 34 है, लेकिन प्रश्न मैंने इसके दुगने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। 68 प्रश्न कम से कम हो गए हैं, और मैं बात करूँ तो 70 प्लस भी हो सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे प्रश्न साथ के साथ आपको बता रहा हूँ। ये ना सोचे कुल 34 प्रश्न हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा में सबसे अधिक बिजली का उत्पादन किस जिले में होता है? हरियाणा में सबसे अधिक बिजली का उत्पादन किस जिले में होता है? और इसका जो राइट आंसर है झज्जर। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न देखने से पहले हमें कमेंट करना कि हरियाणा के सभी गांवों में बिजली कब पहुंच गई थी। तो बिल्कुल देना इसका आंसर। उत्तर भारत का पहला भूकंप मापी केंद्र कहां पर है? तो बिल्कुल राइट आंसर होगा झज्जर के अंदर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, बेरी के रूडल जो मंदिर का निर्माण कब करवाया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा 1892। तो इस मंदिर का निर्माण कब करवाया गया? 1892। तो मैं इस वीडियो में बस केवल 37 ही प्रश्न कवर करवाऊंगा, और किसी भाई को ये पीडीएफ चाहिए तो वो पर्सनली मैसेज कर सकता है, या फिर किसी भाई को पेड क्लास चाहिए वो भी ले सकते हैं। ये पीडीएफ की जो मैंने आपको आज वीडियो दिखाई है ये मैं एमरजेंसी में लेकर आया हूँ, क्योंकि मेरे पास समय नहीं था कि जो टॉपिक बनाया जाए पेड के लिए। लेकिन जो आज की वीडियो है सभी के लिए फ्री है। अब उन भाइयों को भी पता लग जाएगा कि क्लास कैसी होती है, कैसी पढ़ाया जाता है। अगर किसी भाई को चाहिए तो वो ले सकता है, पेड कोर्स यहाँ से मिल जाएगा। स्क्रीन पर आपके सामने नंबर है, वो पीडीएफ भी ले सकता है। पार्ट 1 में भी ऐसे ही प्रश्न है और पार्ट 2 में भी ऐसे ही प्रश्न है। और कोशिश करेंगे कि जिन भाइयों ने पेड क्लास लिया उनके लिए एक और टॉपिक लाने की, अगर संभव हुआ तो एक टॉपिक जरूर लेकर आएंगे, क्योंकि ये आज की जो वीडियो हमने सभी के लिए फ्री कर दी एक प्रकार से। तो उम्मीद करता हूँ जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को इस वीडियो में दी है जरूर अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों, आप सभी ने वीडियो यहाँ तक देखी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।